कर्नाटक से एक अहम खबर। जनता दल सेकुलर का बीजेपी के साथ इत्तेहाद कंफर्म। जेडीएस यानी जिस पार्टी के साथ सेकुलर लफ्ज लगा है, जनता दल सेकुलर ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। इंतखाबात से पहले कुमारस्वामी भले ही बीजेपी के साथ न जाने के वायदे करते रहे, बयान देते रहे, आखिरकार असेंबली इंतखाबात के बाद जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। इंतखाबात में जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा के कसीदे पढ़ते रहे और ये वायदा करते रहे कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार इसका उलट हुआ। असेंबली इंतखाबात में बुरी तरह हार के बाद जेडीएस ने बौखलाहट में ये फैसला लेते हुए ये फैसला किया है कि वो बीजेपी के साथ आने वाले इंतखाबात में तमाम इंतखाबात इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे। इस खबर के आते ही जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउल्लाह ने जिस तरह से पहले ही ये वायदा किया था कि अगर पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने वादे के मुताबिक जैसे ही ये खबर आई कि पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला रही है तो जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउल्लाह ने अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। एक ख़ास मीटिंग भी मुनक्कद हुई थी जिसमें माइनॉरिटीज़ के लीडर, साबिक माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट जेडीएस के मोहिद अल्ताफ़, साबिक एमएलए एनएम नबी और उनके फर्जंद, उसके अलावा साबिक माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट नासिर उस्ताद वगैरह ने एक खुसूसी मीटिंग की, जिसके बाद सैयद शफीउल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अभी तक बाकी लोगों के इस्तीफ़े नहीं आए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम ज़्यादातर जेडीएस के माइनॉरिटी लीडरान इस्तीफ़ा देने वाले हैं। जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आइए जानते हैं शफीउल्लाह क्या कह रहे हैं। देखिए, तकरीबन 30 साल से मैं जेडीएस में खिदमत अंजाम देता रहा, हमारी कौम के मसाइल हल करने के लिए सियासी पार्टी के ज़रिए, जब वो हुकूमत में थी तब भी और बाकी औकात में भी। जब हमारी पार्टी बीजेपी के साथ पिछली दफ़ा हाथ मिलाकर हुकूमत बनाई थी तो मैं बाहर निकल गया था, क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना मुझे मंजूर नहीं था। अब फिर एक मरतबा जब पिछली दफ़ा कुमारस्वामी ने माफ़ी मांगी थी सारे मुसलमानों से और ये कहा था कि मैं फिर कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने नहीं जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, सारी रियासत के मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया था। अब ये देखने में आया है कि वो फिर से जाकर मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आइंदा के इलेक्शंस का में मुकाबला करना चाहते हैं। इस बात से तकरीबन सारे रियासत के सारे सेक्युलर वोटर्स, आम आवाम और उसमें खुसूसन मुसलमानान रियासत सबके सब नाराज़ हैं। इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि हमारी नाराज़गी जाहिर करने के लिए। दूसरा, अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ही हमारे कुमारस्वामी आइंदा इंतखाबात में चलते हैं या हुकूमत बनाते हैं तो हम किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं रह सकते। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब आप जेडीएस से बाहर आ चुके हैं, तो किस पार्टी में जाएंगे या फिर खामोश रहेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, जैसे मौका मिलेगा हमारी कौम की खिदमत करने के लिए और रियासत के अवाम की खिदमत करने के लिए, उस मौके का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाते हुए हर मौके के ज़रिए रियासत के अवाम की खिदमत अंजाम देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का भी दरवाज़ा आपके लिए खुला रहेगा, क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, तजुर्बेकार हैं। इंशाअल्लाह उस पर भी गौर किया जाएगा अगर वहाँ से बात आती है, और चूँकि सेक्युलर पार्टी कोई भी हो उधर से बात आती है तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसके ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस में की जो बस है वो तकरीबन फुल है, तो वहाँ पर जगह मिलना मुश्किल है, तो आप कैसे आपकी सियासत रहेगी? देखिए, हमारा जहाँ तक मेरा मामला है, कौम की खिदमत और कौम में जो पिछड़े हुए हैं उनकी खिदमत अंजाम देना है, उसके लिए बस में जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप कोई भी जो है दूसरी सेकुलर पार्टी है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अगर वहाँ से कोई ऑफ़र आता है? फ़िलहाल ऐसा नहीं सोचा है, ऑफ़र आता है तो गौर किया जाएगा इंशाअल्लाह। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि जेडीएस पार्टी जो सेकुलर पार्टी रही है और इन्होंने जो है बीजेपी से समझौता किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बीजेपी के आइडियोलॉजी को मान लिया है? असल में कुमारस्वामी और श्री देवेगौड़ा जी यही बात बता रहे हैं कि वो हमेशा सेक्युलर उसूलों पर कायम रहेंगे, लेकिन कुछ भी सेक्युलर उसूलों पर कायम रहें, हमें मालूम है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी अपने उसूलों पर चलाने के लिए उन्हें मजबूर करेगी। लिहाजा हमें खदशा है
कि हुकूमत आइंदा हुकूमत चलाने के लिए सेक्युलर उसूलों पर उनको बहुत महंगा पड़ेगा, उनसे उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। जेडीएस पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम है, जो रियासती क़यादत है वो एक मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या वजह है, आप क्यों बाहर आ गए? देखिए, सीएम इब्राहिम अपने ओहदे पर बरकरार है। देखिए, मैंने जब सोचा कि हमारी पार्टी के सुपीरियर्स श्री एच.डी. कुमारस्वामी और उनके साथ श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने तय किया है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चले, उसी वक्त फौरी मैंने हमारे रियासत के मुसलमानों को जिस तरीके से बीजेपी ने 3 साल हुकूमत में नुकसान पहुंचाया था, बहुत सारे क़वानीन बनाए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, हमारे लड़कियों को पढ़ने के लिए तंग करने के लिए, उन्हें पढ़ने के कॉलेजों को जाने के लिए मजबूर करने के लिए हिजाब का मसला लाया गया, गोश्त की दुकानों के ऊपर हमले किए गए, और मेलों में जलसों में जहां दुकान लगाते हैं वहां मुसलमान व्यापारियों के साथ बहुत जुल्म किया गया। ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि उनके साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो मुझे फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैंने दे दिया, मैंने किसी दूसरों का इंतज़ार नहीं किया। लेकिन आपके रियासती सदर सीएम इब्राहिम अपने ओहदे पर बरकरार हैं, तो सिर्फ आपके बाहर आने से ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरों के फ़र्क पड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरे उसूलों के तहत मैंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के दीगर जिम्मेदारान भी इंशाल्लाह सोचकर जल्द अज जल्द वो भी फैसला लेंगे। आखिर क्या मजबूरी रही जेडीएस की कि उन्होंने जो है बीजेपी से हाथ मिलाया? मजबूरी ये रही कि जेडीएस को इस मर्तबा बहुत कम वोटिंग मिली और वोटर्स ने जेडीएस को जितना वोटों से नवाजना था नहीं नवाजा। तो मैं समझता हूं कि श्री एच.डी. कुमारस्वामी चूँकि अपने बहुत ज़्यादा एमएलए से इस इंतखाबात में थोड़े कम हो गए, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि रियासत कर्नाटक में जेडीएस एक इलाकाई पार्टी रही है और काफ़ी उसका असर और रसूख रहा है। अब जबकि जेडीएस ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया है, तो एक बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रीजनल पार्टीज़ जो अपने बलबूते पर कायम रहना चाहिए था वो नहीं रही, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में एक तीसरी रीजनल पार्टी रहेगी और जिंदा रहेगी तो मुसलमानों के लिए भलाई होगी, लेकिन यहाँ मसाइल दूसरे हो गए हैं और एक रीजनल पार्टी यहाँ बहुत मजबूत थी, अब वो जो कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाई हुई है, लिहाजा हमें मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है इनके इस एक्शन ने कि हम अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए पार्टी से हम साथ में नहीं रह सकते। कई मुस्लिम पार्टियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप उसमें भी शामिल होकर खिदमत अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मेरी खिदमत जारी है बग़ैर किसी पार्टी के भी। बहुत सारे अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मौका दिया है और खिदमत जारी हैं। इंशाअल्लाह वो किसी पार्टी के ज़रिए ही नहीं बल्कि खिदमत जारी रहेगी।